हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल रीड आवर यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी सेकंड यूनिट। ठीक है, किसके ऊपर है? ये प्लांट्स के ऊपर। यानी कि हमारी सेकंड यूनिट में जो भी चैप्टर होंगे उनमें हम प्लांट्स के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कुछ इमेज दिखाई हुई हैं जिनके हमें नेम लिखने हैं। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज। यानी कि जो भी चीज़ें हमें ट्री से यानी कि पेड़ों से मिलती हैं उन चीज़ों के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी इमेज दिखाई हुई हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें यहाँ पर वुड की इमेज दिखाई हुई है। वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, WOOD, वुड। ठीक है बेटा। सेकंड इमेज हमारे पास यहाँ पर फ्रूट्स की, FRUITS, फ्रूट्स। ठीक है, थर्ड है हमारे पास पेपर, PAPERS, पेपर्स। ठीक है, फोर्थ इमेज हमारे पास यहाँ पर ट्री, TREE। फिफ्थ इमेज है जो हमें ट्री से प्राप्त होते हैं, गम, GUM। यानी कि ये भी हमें ट्री से ही मिलते हैं, गम भी। और सबसे मेन होती है मेडिसिन्स, यानी कि मेडिसिन्स भी हमें ट्री से ही मिलती हैं, MEDICINS, मेडिसिन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परफ्यूम। परफ्यूम भी मेनली ट्री से ही बनाए जाते हैं, PERFUME, परफ्यूम। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है यहाँ पर हमारे पास ऑयल। काफ़ी सारे ऑयल ऐसे होते हैं, मेनली ऑयल जो होते हैं वो ट्री से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑयल, OIL। नेक्स्ट और लास्ट इमेज है हमारे पास कॉटन। कॉटन हमें ट्री से ही मिलती है, COTTON, कॉटन। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की इमेज जो हमें ट्री से प्राप्त होती है। जो जो चीज़ें उनके नाम है यहाँ पर इन सभी के। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी ऑफ ट्री, यानी कि यूनिट ऑफ सेकंड का चैप्टर नंबर 2, स्टोरी ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ों की कहानी। रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक जो पिता है और उनका बेटा है, उनके आपस में बातचीत हो रही है पेड़ों को लेकर। उनकी कहानी क्या है, वो किस तरह से बातें कर रहे हैं पेड़ों को लेकर, क्या उनके फादर उनको इम्पोर्टेंस बता रहे हैं पेड़ों की। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। सो स्टार्ट। यहाँ पर उनका बेटा जो है उसका नाम है मानव। सो मानव कहता है अपने पापा से, डैड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट। के पिताजी आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना, टेकिंग केयर यानी कि आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं पेड़ पौधों की देखभाल करने में। देन यू गेट वेरी टायर्ड, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। एंड यू डोंट प्ले विद मी, और आप मेरे साथ नहीं खेलते। फादर स्माइल्ड, उनके पिता मानव के पिता मुस्कुराए। डोंट यू नो हाउ इम्पोर्टेंस ट्री आर फॉर अस, क्या तुम्हें नहीं पता कि पेड़ पौधों की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, यानी कि पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या महत्व है। विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव ऑन अर्थ, हमारा जीवन संभव ही नहीं है धरती पर। यानी कि वो उसके पापा उससे कहते हैं कि बिना पेड़ों के हमारा जीवन इस पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। मानव कहता है वो अपने पापा से, यस डैड, हाँ पिताजी, आवर टीचर्स टोल्ड अस अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी पेड़ों को लेकर। शी सैड दैट इफ देयर वॉज नो ट्रीज, उन्होंने कहा था कि अगर पेड़ नहीं होंगे धरती पर, वी वुड नॉट बी देयर टू, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। दिस इज बिकॉज
Trees take in the bad air that we breathe out and given us good air. यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो बैड एयर यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बैड एयर होती है, उसको वो ले लेते हैं और हमें गुड एयर देते हैं जो कि ऑक्सीजन होती है. फादर यानी कि मानव के पापा कहते हैं, यस ट्रीज आर वंडरफुल थिंग्स, यानी कि वो कहते हैं कि हाँ पेड़ एक आश्चर्यजनक चीज है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. दे गिव अस फूड, पेड़ हमें फूड यानी कि खाना देते हैं. दे ऑल्सो गिव अस वुड एंड मेकिंग फर्नीचर, मतलब पेड़ हमें ऑल्सो मेकिंग मतलब वो हमें वुड देते हैं जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं. वुड का मतलब होता है लकड़ी. एंड गम, गम मतलब जो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए. रबर एंड मैनी मोर थिंग्स, रबर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में. मानव, अब मानव कहता है अपने पापा से, डैड आर ट्रीज नॉट हेल्पफुल टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. क्या पेड़ पौधे जो हैं वो फायदेमंद नहीं होते जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए. पिताजी कहते हैं, उनके मानव के फादर कहते हैं, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल होते हैं. दे आर मोस्ट एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन द ट्रीज, यानी कि ज़्यादातर जो जानवर हैं पक्षी हैं इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े हैं वो पेड़ पौधों की वजह से ही तो रहते हैं. ट्रीज प्रोवाइड दैम शेल्टर एंड फूड, ट्रीज मतलब पेड़ जो है प्रोवाइड मतलब करते हैं कि देना, पेड़ पौधे उन्हें देते हैं. शेल्टर मतलब रहने के लिए स्थान, फूड मतलब खाना. डू यू नो इन द व्हाट अदर वेज ट्रीज हेल्प अस, यानी कि उसके पापा पूछते हैं मानव से कि क्या तुम्हें पता है कि खाना और पेड़ और रहने के अलावा भी हमें ट्रीज क्या क्या देते हैं. मानव कहता है, डैड ऑन अ हॉट डे, यानी कि पिताजी एक गर्म दिन था, एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी मतलब. ट्रीज गिव अ शेड, शेड मतलब छाया, कि पेड़ हमें छाया दे रहे थे. फादर कहते हैं, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही. डू यू नो दैट प्लेस that have a lot of trees which get more rainful, कि क्या तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा वह स्थान कौन सा जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है. when it rains heavily, जहाँ बहुत ही तगड़ी बारिश पड़ती है. the roots of trees hold the soil firmly, जो पेड़ पौधे जो हैं मिट्टी की जड़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं. द सॉइल डजंट नो रन ऑफ, ताकि जो मिट्टी है वो बह ना जाए पानी के साथ. वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं ताकि वहाँ पर मिट्टी बह ना जाए और पेड़ पौधे उसी के साथ बह ना जाए. इसलिए पेड़ पौधे मिट्टी को बहुत अच्छे से जकड़ के रखते हैं ताकि वो स्टैंड रहें, यानी कि सीधे खड़े रहें. मानव, अब मानव कहता है, वाओ ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है. दैट मेक्स द ट्री अ वेरी यूजफुल थिंग्स, यानी कि इसका मतलब पेड़ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है. यूजफुल मतलब काम आने वाली चीज़ है. आई डिडंट नो दैट ट्रीज हेल्प अस इन सो मैनी वेज, मुझे नहीं पता था कि पेड़ पौधे इतनी तरीके से हमारे फायदे के लिए आते हैं. डैड डजंट समन पीपल अस वुड टू लाइट अ फायर फॉर कुकिंग, कि जो कुछ लोग होते हैं वो पेड़ पौधों से वुड से लकड़ी से लाइट यानी कि रोशनी के लिए भी लकड़ी का यूज़ करते हैं और खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इफ़ प्लांट्स आर बीइंग कट फॉर वुड एंड टू बी यूज्ड अ फ्यूल शुडंट वी प्लांट मोर ट्रीज, कि अगर हम जो पेड़ पौधों की लकड़ी को काटते हैं उनका फ्यूल बनाते हैं और ज़्यादा पौधे नहीं लगाते हैं तो क्या होगा. फादर कहते हैं उनके, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल. ट्रीज आर कट डाउन टू मेक हाउस एंड द इंडस्ट्रीज, कि बिल्कुल पेड़ काटे जाते हैं. कट डाउन किस लिए काटे जाते हैं, घर बनाने के लिए और इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं लकड़ी तो उसके लिए भी काटे जाते हैं पेड़. इफ ट्रीज आर कट डाउन, यानी कि अगर पेड़ काटे जाएंगे लगाए नहीं जाएंगे तो द लैंड विल बी सून बिकम अ डेजर्ट, यानी कि जो जमीन है वो जल्दी ही राजस्थान यानी कि बिल्कुल बंजर हो जाएगी, राजस्थान में बदल जाएगी. डेट इज़ वाई श्री के एम मुंशी स्टार्टेड वन महोत्सव, इसीलिए श्री के एम मुंशी जो है उन्होंने वन महोत्सव स्टार्ट किया है. इट्स सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यह सेलिब्रेट होता है पूरे इंडिया में
कब होता है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। ही बिलीव दैट इफ वी एक्ट वाइजली, वो मतलब इस बात में विश्वास रखते हैं कि अगर हम सभी बुद्धि से या फिर समझदारी से काम करेंगे, वी कैन सेव अर्थ, यानी कि हम धरती को बचा पाएंगे, एंड ऑल थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट, और जो भी ऑल लिविंग थिंग्स मतलब जो भी इस धरती पर जीव जंतु हैं उन्हें भी हम बचा पाएंगे। मानव कहता है यस, हाँ, वी प्लांट मैनी ट्रीज इन आवर स्कूल ऑन द डे, यानी कि वो कहता है कि हाँ, मैंने भी उस दिन जुलाई में हमारे स्कूल में भी बहुत सारे प्लांट लगाए थे। एंड आई एम गोइंग टू प्लांट ट्रीज राइट नाउ, और अब मैं जा रहा हूँ प्लांट को लगाने। यानी कि मानव इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया है अपने पापा से कि वो भी कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ प्लांट लगाने, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। शेल्टर का मतलब ए प्लेस वेयर वी लिव और स्टे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, यानी कि शेल्टर का मतलब ऐसा होता है कि एक स्थान जहाँ पर हम अपने आप को बचाने के लिए एक स्थान ऐसा बना लेते हैं जिसके अंदर हम रह सकें, ठीक है। फर्मली विदाउट फोर्स, यानी कि बिना किसी भी दबाव के। वाइजली शोइंग द एबिलिटी टू सी व्हाट इज द राइट और ट्रू, यानी कि वाइजली होता है यानी कि बुद्धिमत्ता से ऐसा कुछ करना जो सही भी हो और उसको सही दिखाया भी जा सके, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी एक टॉल ट्रीज, जो कि स्टोरी है टॉल ट्रीज की, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की। आज हम कहानी पढ़ेंगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों की, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम इन विच ट्रीज आर कंपेयर्ड विद ह्यूमन बींग्स, यानी कि इस पोएम में ह्यूमन यानी कि मानव को कंपेयर किया गया है ट्रीज से, ठीक है। यानी कि ट्रीज को कंपेयर किया गया है मानवों से, यानी कि इंसान से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। विद देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड इन द स्काई, यानी कि बताया गया है यहाँ पर ट्री के बारे में बताया गया है कि जो ट्री का जो फीट है वो कहाँ पर है? अर्थ में, यानी कि पृथ्वी के नीचे होती हैं उनकी रूट्स जो होती हैं, ठीक है। जो पेड़ ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स हमेशा धरती के नीचे होती हैं, जमीन के नीचे होती हैं, और वो धरती के ऊपर खड़े होते हैं। एंड देयर हेड इन द स्काई, और जो उनका सर होता है वो आसमान में होता है, यानी कि जो भी उनकी ग्रीन लीव्स होती हैं जहाँ पर फ्रूट्स या फ्लावर्स लगते हैं वो स्काई में होता है, आसमान में होता है, ठीक है। द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय, यानी कि जो टॉल ट्रीज हैं वो क्लाउड्स यानी कि जो बादल होते हैं आसमान में उनको आता जाता देखते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। विद देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड इन द स्काई, ट्रीज के बारे में बताया गया है कि जो ट्रीज के फीट होते हैं यानी पैर होते हैं, वो उनकी जो रूट्स या फिर उनकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? धरती के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर होती हैं, और वो खड़े कहाँ होते हैं? धरती के ऊपर। एंड देयर हेड इन द स्काई, और उनका जो सर होता है यानी कि उनका जो ग्रीन पार्ट होता है ऊपर का वो कहाँ पर होता है? स्काई में, ठीक है। द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय, यानी कि टॉल ट्रीज यानी कि जो लंबे पेड़ हैं वो देख रहे हैं, वॉच का मतलब होता है देखना, वो देख रहे हैं, क्लाउड्स मतलब बादलों को आता जाता, गो बाय मतलब आता जाता। टॉल ट्रीज यानी कि लंबे पेड़ बादलों को आता जाता देख रहे हैं, ठीक है। When the dusk sent quickly the birds to rest, यहाँ पर dusk बोला गया है शाम के समय के लिए यानी इवनिंग टाइम के लिए। जैसे ही धीरे धीरे यानी कि शाम होने लगती है, द बर्ड्स यानी कि पक्षी या फिर चिड़िया, तो रेस्ट का मतलब हो रहा है आराम करने, ठीक है। जो चिड़िया या फिर पक्षी हैं वो आराम करने चले जाते हैं। द टॉल ट्रीज शेल्टर देम सेफ इन अ नेस्ट, यानी कि टॉल ट्रीज लंबे लंबे पेड़, शेल्टर का मतलब होता है बसेरा करने की जगह देना, कोई जगह जहाँ पर रह सकते हैं, स्थान देना। सेफ इन अ नेस्ट यानी कि वो शेल्टर, जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं वो शेल्टर यानी कि एक जगह देते हैं पक्षियों को रहने के लिए, ताकि वो सेफली रह सके, जहाँ पर वो अपना घोंसला बना सके और उसमें सेफली रह सके। सो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। When the dusk sent quickly, डस्क का मतलब मैंने अभी आपको बताया शाम का समय या फिर इवनिंग टाइम जैसे होने लगता है शाम का समय, जैसे ही धीरे धीरे शाम का समय होने लगता है, द बर्ड्स टू रेस्ट यानी पक्षी भी अपने घोंसले में जाने लगते हैं शाम के समय में,
तो क्योंकि दिन में ही उनको खाना पीना मिलता है, शाम के समय में वो अपने घर जाने लगते हैं। द टॉल ट्रीज शेल्टर देम, यानी कि जो टॉल ट्रीज हैं वो उनका रहने का स्थान होता है, वो उन्हें जगह देते हैं रहने के लिए। सेफ इन अ नेस्ट, वो अपने घोंसले में खुद को सेफ महसूस करती हैं। तो वो घोंसला कहाँ पर बनाती हैं? टॉल ट्रीज के ऊपर ही बनाती हैं, ताकि कोई भी उन्हें छेड़ ना सके, परेशान ना कर सके, या फिर कोई भी आंधी आए, तूफान आए, वो अपने घोंसले में सेफली रह सकें। सो नेक्स्ट, एंड देन इन द नाइट विद ऑल ट्रीज पैपिंग, जैसे ही रात का समय होता है, जैसे ही रात का समय होने लगता है, ठीक है, विद द टॉल ट्रीज पैपिंग, यानी कि पैपिंग का मतलब यहाँ पर बताया गया है छुपकर देखना। टॉल ट्रीज जो हैं जैसे ही शाम का समय होने लगता है वो छुप छुप कर देखने लगते हैं। द मून शाइन डाउन, चंद्रमा जो है, चंद्रमा यहाँ पर हमें दिखाया गया है, चंद्रमा, मून जो है उसकी शाइन भी डाउन होने लगी है, जैसे रात का समय हो रहा है तो चंद्रमा भी डाउन होने लगा है। ऑन अ वर्ल्ड दैट्स स्लीपिंग, यानी कि जो पूरा संसार है वह सोने लगा है, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। एंड देन इन द नाइट, यानी कि जैसे ही रात का समय होने लगता है, ठीक है, विद द टॉल ट्रीज पैपिंग, पैपिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया छुप छुप कर देखना। जो टॉल ट्रीज हैं वो छुप छुप कर देख रहे हैं। द मून शाइन डाउन, यानी कि जो चंद्रमा की शाइन है वो भी डाउन होने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि रात का टाइम होने लगा है। ऑन अ वर्ल्ड दैट्स स्लीपिंग, यानी कि पूरा जो संसार है वह सोने लगा है, ठीक है। सो अब इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, वर्ड्स टू नो, जो कि हमें जानने चाहिए। डस्क, यहाँ पर डस्क का मतलब मैंने अभी आपको बताया था इवनिंग टाइम से, यानी कि शाम का समय जो होता है उसको बोलते हैं हम डस्क, उसको यहाँ पर डस्क बोला गया है। पैपिंग, पैपिंग का मतलब क्या होता है? एक क्विक एंड सीक्रेट लुकिंग इनटू समथिंग, यानी कि क्विक मतलब जल्दी है, जल्दी से, सीक्रेट मतलब एकदम छुप के, और लुकिंग का मतलब होता है देखना, और समथिंग मतलब कुछ, कुछ ऐसा जिसे छुप कर देख रहे हैं, यानी कि पेड़ों के लिए यहाँ पर यूज हुआ था पैपिंग, कि पेड़ कुछ चीज ऐसी हैं जो छुप कर देख रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।